अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अली हैदर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं रिव्यू करूंगा कैप्सूल एजोमैक्स 250 मिलीग्राम के बारे में। तो एजोमैक्स किन किन तकालीफ या बीमारी में इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके अलावा कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और प्रेग्नेंट फ़ीमेल के यूज़ेस के बारे में। तो व्यूअर्स, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसके बारे में जान सकें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेडिसिन या दवाइयों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। एजोमैक्स कैप्सूल की फार्मूलेशन की बात करें तो जो इसके अंदर दवा है अज़िथ्रोमाइसिन है। अज़िथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। एजोमैक्स सिरप की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा टेबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। अज़िथ्रोमाइसिन मार्केट में मुख्तलिफ नामों से आती है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसके यूज़ेस के बारे में। तो अज़िथ्रोमाइसिन का जो इम्पोर्टेंट इस्तेमाल है, इसको ब्रोंकाइटिस फ्रंजाइटिस में यूज़ कराई जाती है। जिस तरह गले में इन्फेक्शन हो जाए तो यूज़ कराई जाती है, और URTI अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ कराई जाती है। मतलब सांस की ऊपर वाली नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो यूज़ कराई जाती है, और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स, नमूनिया में भी यूज़ कराई जाती है। इसके अलावा स्किन सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो तो यूज़ कराई जाती है, और टॉन्सिलाइटिस में भी गले में दर्द हो तो इस्तेमाल कराई जाती है। इसके अलावा साइनोसाइटिस में भी यूज़ कराई जाती है, यानी नाक के इन्फेक्शन में, और ओटाइटिस मीडिया में भी इस्तेमाल कराई जाती है, यानी कान के दरमियानी हिस्से में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कान से पीप आ रही हो तो इसमें भी इस्तेमाल कराई जाती है। ये बहुत सेफ ड्रग्स है, तो डॉक्टर इसको इसलिए इस्तेमाल कराते हैं। तो व्यूअर्स, जिस तरह मौसमी तब्दीली की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब और टाइफाइड बुखार में भी ये बड़ी मुफीद है और सेफ ड्रग्स है। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी यूज़ की जाती है, और ये बहुत ही मुफीद मेडिसन है। जिस तरह इसको कोविड-19 में भी इस्तेमाल कराया गया था। कोविड-19 में बहुत ही मुफीद मेडिसन रही है। चेस्ट इन्फेक्शन में, मतलब कि एजोमैक्स कैप्सूल हर किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल हो सकती है। सांस की नाली के इन्फेक्शन में, जिल्द के अमराज और नमूनिया में। इसके अलावा व्यूअर्स, प्रेग्नेंट फ़ीमेल और ब्रेस्ट फीड फ़ीमेल अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इससे आपको नोज़िया एंड वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, किडनी प्रॉब्लम और लीवर प्रॉब्लम वाले मरीज़ अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है अपने मरीज़ की कंडीशन का और लैब वगैरह का। अगर डोज़ की बात करें तो मरीज़ की बीमारी, उम्र और बॉडी वेट को देखकर डॉक्टर तयन करता है। इसकी अमूमी खुराक एजोमैक्स 250 मिलीग्राम कैप्सूल की जो डोज़ है, तो अडल्ट रोज़ाना 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को ले सकते हैं। इसको आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के 2 घंटे बाद भी ले सकते हैं। इसमें ये बहुत सेफ ड्रग्स है। इसके अलावा इसको एंटासिड मेडिसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कोई भी मेडिसिन हो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन एजोमैक्स कैप्सूल 250 मिलीग्राम के बारे में। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।